हमारे आज के जो मेहमान हैं इंशाअल्लाह वो हज़रात अन करीब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ कि आप हज़रात ने वक्त निकाल कर हमारे इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। मुहतरम हज़रात, अभी हम इंशाअल्लाह अन करीब हमारे इस जलसे का आगाज़ शुरू कर देंगे। आप हज़रात जो बीच में जगह खाली है थोड़ा सा सामने हट कर तशरीफ़ रखें इंशाअल्लाह। अभी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अभी मजमा जुड़ेगा, लोग आएंगे और हमारा जलसा इंशाअल्लाह बहुत कामयाब रहेगा। और आज के इस इजलास में हमारे इस रियासत के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती अबू बकर जाबिर क़ासमी साहब दामत बरकातुहुम और शहर करनूल के मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान साहब रशादी दामत बरकातुहुम, इन दो हज़रात के हमको ख़िताबात सुनना है। तो ख़िताबात सुनने से पहले जो एक्टिविटी होना है वो आप हज़रात मेहमानों को दिखाना। इंशाअल्लाह ये जो ख़िताबात होंगे हमारे लिए और जितने सुनने वाले लोग हैं सब के लिए उसमें कारआमद बातें होंगी जो सब के लिए नफ़ा इंशाअल्लाह ज़रूर देगी। तो इसलिए अभी से हम इरादा करें और हिम्मत करके बैठें कि आखिर तक हमको उठना नहीं है। तो इंशाअल्लाह इसका बड़ा हमको नफ़ा होगा। और अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर में हमें जमा किया है और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को देखना ये भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब से खाली नहीं छोड़ते। तो आज का ये जो मौका है हम सब मिलकर बैठे हुए हैं और वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के घर में बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के घर का जो अदब है उसको ज़रूर अपने जहनों में अपने ख़यालात में रखें और कोई भी ऐसा काम और कोई भी ऐसी हरकत न करें जिससे अल्लाह तबारक व तआला के घर की बेअदबी होती हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर फ़ोटो मत लीजिए बराह करम, ये शिकायत नहीं रहना बल्कि हम आप हज़रात के सामने इतना बड़ा ऊंचा सा स्टैंड लगा के कैमरा लगा दिए। इंशाअल्लाह ये जितना प्रोग्राम होगा आप हज़रात को यूट्यूब पर मिल जाएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए ये अगर जितने बैठे हुए हैं मैं मुहब्बतन आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जितने बैठे हुए हैं सब अगर फ़ोन निकाल के फ़ोटो लेना चालू कर दिए तो फिर ये जो मेहमान हैं अगर हमारे से नाराज़ होकर चले गए तो फिर हमारा ख़राबा हो जाता। इसलिए अदबन गुजारिश है, प्यार मोहब्बत में है, बस आप हज़रात बुरा मत समझें। अल्लाह ताला आप हज़रात को अच्छा रखे कि आप हज़रात ने हमारी हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर वक्त दिया है। आप हज़रात से बस ये रिक्वेस्ट करना था। इंशाअल्लाह हम जलसे का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करेंगे। उससे पहले मैं आप हज़रात को थोड़ी सी तफसील सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी है, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। और एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान को इल्म दीन का हासिल करना इतना ज़रूरी है जितना कि उसके लिए हराम और हलाल को पहचानना समझ में आ जाए, उतना ज़रूरी है इल्म दीन हासिल करना। तो आज का जो हमारा मकतब का इजलास है, मकतब उसको कहते हैं जो स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे दिन भर अपने स्कूल और कॉलेज में वक्त गुजारते हैं और रोज़ाना अपना कुछ ना कुछ वक्त 1 घंटा 1.5 घंटा देकर मसाजिदों में आकर जी कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं, हदीस की तालीम हासिल करते हैं जी। इससे उनको बहुत सारा नफ़ा होता है इंशाअल्लाह। कुछ इसके नमूने मकतब में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है और आज हम दीन की तालीम से कितने दूर हैं। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पे इस मस्जिद में जो मकतब चलता है उस मकतब के चंद तलबा को आप हज़रात के सामने हम पेश करेंगे। जो तलबा आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुज़ाहिरा पेश करेंगे, उसमें छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बच्चे भी हैं। इंशाअल्लाह ये हमारा प्रोग्राम
हमारे लिए भी नफ़ा होगा इसमें सुनने में, और आप हजरात के लिए भी इसमें ज़रूर नफ़ा होगा। बस गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ हमारा साथ दें, इंशाअल्लाह ज़रूर नफ़ा होगा। और मैं इस मौके पर आप हजरात के सामने ये बात भी बताता चलूँ कि हमारे मकतब का नाम मकतब माहद इब्राहिम है। मकतब माहद इब्राहिम, ये जो नाम इब्राहिम से मंसूब है, ये हमारे इस मस्जिद के साबिक़ मुतवल्ली, सुन्नतों के पाबंद शख्सियत और हमारे बस्ती की दीनी व इस्लाही फ़िक्र रखने वाली शख्सियत आली जनाब हज़रत इब्राहिम अब्दुल मलिक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू हैं, जिसके नाम से इस मकतब की इब्तिदा हुई, जो तकरीबन 2-2.5 साल कबल इसी मस्जिद में इब्तिदा हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की दुआ से और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से इस मकतब के निज़ाम को चला रहे हैं। आप हज़रात से मज़ीद दुआओं की दरख्वास्त है। हम इस मौके पर हज़रत इब्राहिम अब्दुल मलिक साहब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाएँ, आला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमाएँ। अब तफसील में ना जाते हुए आप हज़रात के सामने आज के हमारे इस इजलास का जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी मुख्तसर तफसील आप हज़रात के सामने बता देता हूँ कि सबसे पहले इंशाअल्लाह तिलावत कलामुल्लाह पाक आपके सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद हमारे मकतब के तलबा आपके सामने मुनाजात मकबूल पेश करेंगे। एक दुआ है नज़म की शक्ल में, अशार की शक्ल में एक दुआ है, वो इंशाअल्लाह बच्चे आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। उसके बाद नात होगी, उसके बाद चंद तलबा का तालीमी मुजाहरा होगा, यानी हमारे पास बच्चे जो आके पढ़ रहे हैं वो इंशाअल्लाह आपको आइडियल और नमूने के तौर पे जितना पढ़ा रहे उतना तो नहीं बता सकते, बस उसमें से मुख्तसर चीज़ें बता दी जाएंगी आप हज़रात के सामने। बस आप हज़रात से गुजारिश है कि उसको सुने। और जो तलबा आपके सामने आएंगे, हो सकता है कि बच्चे हैबत में आकर, तकलीफ़ में आकर, यानी डर की वजह से आपके सामने कुछ हिचकिचा जाएँ, उनकी ज़बान थोड़ा सा गलती कर जाए, हो सकता है, तो आप हज़रात इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। इंशाअल्लाह बच्चे तो अच्छा मुजाहिरा पेश करेंगे। बच्चों के मुजाहिरे के बाद हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी हैं हज़रत मुफ्ती अबू बकर जाबिर कासमी साहब, उनका पहले बयान होगा। उसके बाद फिर हमारे जो दूसरे मेहमान खुसूसी करनूल से तशरीफ़ लाए, अभी हमारे घर पे आ गए हैं हज़रत, वहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हैं, इंशाअल्लाह हज़रत का बयान दूसरे नंबर पे होगा। उसके बाद ये जो बच्चे वेटिंग में आप हज़रात के सामने बैठे हुए हैं, इन बच्चों को जो क्विज़ कंपटीशन हुआ था उसके इनामात का ऐलान, और कौन बच्चे अव्वल आए कौन बच्चे दुव्वम आए उसका भी ऐलान आप हज़रात के सामने बयानात के बाद करना है। ये इनामात बच्चे बेचैन हैं कि कौन फर्स्ट आएगी, कौन नहीं आएगी, कौन सुवम आएगी, कौन अव्वल आएगी। तो ये एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक ऐसा ये मैग्नेट है जिसको हम रुका के रखे जलसे को कामयाब आखिर तक लिख जाने के वास्ते। अगर पहले ऐलान करके पहले इनामा दे दिए तो हमारा काम मुकम्मल हो गया, मुल साहब हम चले जा रहे, बल्कि चले गए तो परेशानी। इसलिए बल्कि बच्चों को हम थोड़ा सा तपा के रखें कि जो इनामात के सुनने की जो तमन्ना दिल में रहती है वो बाकी रहे, और कौन अव्वल आए कौन दुआम आए ये जो तड़प रहती है वो आखिर तक रहना। ये मुल साहब कब ख़त्म करते की बात, और मेरा नंबर मैं कौन सी पोजीशन हासिल करा की, वो मेरा नंबर कब मुल साहब नाम बोलते कि क्या नहीं की बोल के ऐसा। तो इंशाअल्लाह ये बच्चे भी दावतों और शादियों में वलीमे में गए तो कैसा जगते, थोड़ा आज अल्लाह के वास्ते ये बच्चों को भी जगना है। बच्चों को पहले ऐलान करके बता दिया गया था कि आप हज़रात को खाना खा के यहाँ पर आना है, और इंशाअल्लाह 11 साढ़े 11 तक प्रोग्राम होगा।